वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 30 जुलाई 2021 है और हम प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना। आज का हमारा टॉपिक होगा पहला इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में, कटलास एक्सप्रेस 21, आइवेरियन लिंक्स और ऑल इंडिया कोटा स्कीम के बारे में। पहला टॉपिक है इंटरनेशनल टाइगर डे। दरअसल बाघों के महत्व को ध्यान में रखते हुए उसके प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रति वर्ष जो है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ये तो हुआ दिवस की बात, लेकिन कल जो खास हुआ उसे हम भी देखते हैं। दरअसल कल 14 टाइगर रिजर्व, भारत के 14 टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन अस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता दी गई, यानी कि CATS। इस CATS क्या है? कंजर्वेशन अस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। दरअसल 13 जो टाइगर रेंज कंट्री है उनके द्वारा इसे शुरू किया गया था 2013 में। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है कि बाघ को जो संरक्षण किया जा रहा है तो उसमें किस प्रकार के मानक तय किए गए हैं उसमें सुधार किया जाए, या फिर जो मानक इन 13 राष्ट्रों के द्वारा बनाए गए उसे लागू किया जाए। यानी कि बाघों को पूर्ण रूप से संरक्षित करने के लिए एक प्रकार का यह मानक होता है जिसे इन टाइगर रिजर्व में लागू करना होता है। तो इन जो 14 टाइगर रिजर्व है उसमें मान्यता दी गई क्योंकि इन मानकों को यहाँ पर सही पूर्वक लागू किया जा रहा था। तो यह है CATS के बारे में। अब जो है 14 शामिल किए गए उसे हम देखते हैं। इसमें है असम के 3 मानस, काजीरंगा और ओरंग टाइगर रिजर्व, जबकि मध्य प्रदेश के भी 3 हैं, सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व, बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश का दुधवा, वेस्ट बंगाल का सुंदरबन, केरल का पेराम्बिकुलम, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक का, और तमिलनाडु के 2 टाइगर रिजर्व को इसमें शामिल किया गया, मुदुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को। इन 14 टाइगर रिजर्व को CATS की मान्यता दी गई है। तो आप समझ गए। अब जानते हैं 13 जो टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रेंज जो कंट्री है उसके बारे में। ये जो है टाइगर रेंज कंट्री इसमें शामिल है, एक तो ऊपर आप रसिया को देख सकते हैं, ये वाला रसिया, और उसके बाद है इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया। यानी कि यहाँ पे एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के जो 13 राष्ट्र हैं उसमें सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, इसलिए ये जो टाइगर रेंज कंट्री कहे जाते हैं। तो इसमें 13 राष्ट्र हैं, आपने देख लिया कौन कौन है, यहाँ भी आपको लिस्ट दिया गया है। तो यहाँ जो सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं पूरे विश्व भर में, इसलिए इसे टाइगर रेंज कंट्री के अलावा टाइगर कॉरिडोर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो एरिया है सर्वाधिक बाघ यहाँ पर पाए जाते हैं। हम जानते हैं जो बाघ हमारे यहाँ हैं उसके बारे में, यानी कि जो टाइगर का सेंसस किया गया था रिपोर्ट 2018, इसे दरअसल जारी किया गया था 29 जुलाई 2019 को, एक वर्ष लेट हो गया था इसमें। तो इसमें जो जारी किया गया उसके अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ पे है? हमारे मध्य प्रदेश में 526, इसके बाद कर्नाटक में है 524, 2 बाघ कम यहाँ पर, और उत्तराखंड में 442। लेकिन सबसे खराब परफॉर्मेंस जो किया गया था वह छत्तीसगढ़ और मिजोरम के द्वारा किया गया था। यहाँ पर बाघों को जो जनगणना की जाती है उसमें देखिए यहाँ पर 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला है शिवालिक हिल और गंगेटिक प्लेन। जैसे मान लीजिए इस तरह से देखते हैं मैप से, तो ये वाला जो एरिया है शिवालिक हिल और गंगेटिक प्लेन, यहाँ पर जो बाघों की संख्या कितनी है? 646 है। दूसरा है सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट, यानी कि ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर सर्वाधिक बाघ हैं, यहाँ पर 1033 बाघ हैं। इसी में आपका मध्य प्रदेश और यहाँ पर ये क्षेत्र आ जाते हैं। इसके अलावा वेस्टर्न घाट, ये जो पश्चिमी घाट वाले इलाके हैं, यहाँ पर देखिए 981 बाघ है। दूसरे नंबर पे सर्वाधिक बाघ यहाँ पर पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र है वहाँ 219 और सुंदरवन स्पेशल यहाँ पे जो है यहाँ पे 88 बाघ पाए जाते हैं, और टोटल जो है 2967 बाघ है भारत में, टाइगर सेंसर रिपोर्ट जो है 2018 के अनुसार। तो ये है टाइगर रिजर्व डे और टाइगर रिपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है कटलास एक्सप्रेस 21। दरअसल यह जो एक्सप्रेस एक्सरसाइज है यह मैरीटाइम एक्सरसाइज है और यह मल्टी नेशनल, यानी कि कई सारे राष्ट्र इसमें भाग लेते हैं। इसमें भारत की तरफ से INS तलवार को भेजा गया है। यह दरअसल 26 जुलाई से 6 अगस्त तक किया जा रहा है। कहाँ पे? यह केन्या में। इसका उद्देश्य क्या है? जो आम
जो अभ्यास होते हैं वही इसका भी उद्देश्य है कि जो समुद्री क्षेत्र है अफ्रीका के पास, उनमें समुद्री जो डाकू होते हैं उनसे बचने के लिए, इसके अलावा तकनीक के द्वारा रक्षा और व्यापार को आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें कई सारे शामिल हैं, जैसे कि अमेरिका, ईस्ट अफ्रीकन नेशन, वेस्टर्न इंडियन ओशन वाले नेशन आदि इसमें शामिल होते हैं। तो भारत की तरफ से कौन लिया गया? INS तलवार, इसे ध्यान रखिएगा। कटलास एक्सप्रेस कहाँ पे किया गया? केन्या में, और इसमें भारत की तरफ से INS तलवार ने भाग लिया है। नेक्स्ट है आइबेरियन लिंक्स के बारे में। ये दरअसल एक बिल्ली की प्रजाति है जो एक प्रकार से विलुप्ति के कगार पर थी, लेकिन इसे कैप्टिव ब्रीडिंग के द्वारा अब इसे बचा लिया गया है। कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? दरअसल इनके जो मूल आवास होते हैं वहाँ से निकाल करके संरक्षित क्षेत्र में लाया जाता है और इनका संरक्षण किया जाता है। ये जो है आइबेरियन लिंक्स है, एक बिल्ली की प्रजाति है जो कहाँ पाई जाती है? स्पेन और पुर्तगाल में। 20वीं शताब्दी के जो शुरुआत में थे उस समय इसकी संख्या 1,00,000 थी, है ना, लेकिन ये आते आते 2002 तक इसकी संख्या मात्र 100 या फिर उससे भी कम हो गई, काफ़ी घट गई इसकी संख्या। क्यों? इसका कारण है ये आवास का विखंडन, इसके अलावा ये जो अर्बनाइजेशन हुआ, इसके अलावा जो है सड़क दुर्घटना आदि और हंटिंग भी इसका एक कारण है, जिस कारण से इसका जो संख्या 1,00,000 से घटकर 100 से भी नीचे आ गई। लेकिन इसके बाद कैप्टिव ब्रीडिंग शुरू किया गया 2000 के दशक में और इसकी संख्या बढ़ाने का प्रयास किया गया और इसे 2011 में लगभग 300 जो आइवरी लिंक्स हैं उन्हें जंगलों में छोड़ा गया। ये जो है बिल्ली की प्रजाति, इसके आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक और वाइट दाढ़ी होते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। तो इसके संरक्षण के लिए प्रयास किया गया और इसकी संख्या को अब बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑल इंडिया कोटा स्कीम के बारे में। इस स्कीम को शुरू किया गया था 1986 में सुप्रीम कोर्ट के एक रिस्पांस के बाद। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया क्या कि जब बच्चे यानी कि जो छात्र होते हैं जब अच्छे नंबर ले आते हैं तो उन्हें सिर्फ अपने राज्य में एडमिशन क्यों दिया जाता है, उनको दूसरे राज्य में पढ़ने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है ना। कई सारे होते हैं कि बस अपने ही राज्य में अब पढ़ सकते हैं, लेकिन कल जो है इसमें और कुछ बढ़ाया गया कि यहाँ पे देखिए 2021-22 का जो एकेडमिक ईयर है इसमें 27% OBC के लिए और 10% जो EWS है उनके लिए ऑल इंडिया कोटा स्कीम जो है इसमें नया क्या किया गया कि जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल डिग्री है उसमें इनको आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि इन सब डिग्रियों में भी अब इनको 27% OBC को और 10% जो है EWS को आरक्षण दिया जाएगा। इससे लगभग 5500 जो स्टूडेंट है प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगे। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? OBC और EWS के जो स्टूडेंट है वे क्या है, अगर मार्क्स अच्छे लाते हैं तो वो किसी भी स्टेट में अब एडमिशन ले सकते हैं इसके तहत, ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसका PDF आपको क्रैक प्रथम टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।